ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शिव पार्वती विवाह की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। लेकिन इस कथा में इस विवाह के समय कुछ रोचक घटनाएं घटी थी, जिनके बारे में आज हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव कौन से वंश के हैं, किस गोत्र के हैं? यह जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता पर्वतराज शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती जी के पिताजी ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए शायद मौन बैठे हैं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन भगवान शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। आइए जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी ही सुंदर और विचित्र घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे, या यूं कहें कि इस संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह शिव पार्वती का ही था। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता होते हैं वहां असुर जाने से मना कर देते हैं, और जहां असुर जाते हैं वहां देवता नहीं जाते। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग, पागल लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव पार्वती का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपतिनाथ है, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे थे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह में पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिर जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म कर दिया तो वे उस ओर मुड़े जिधर भगवान शिव शंकर बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर भगवान शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में ऐसा कोई नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों, गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। आखिर भगवान शिव ने क्यों धारण किया था मौन? फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव भगवान से अनुरोध किया, कृपया आप अपने वंश के बारे में यहाँ कुछ बताइए। शिव कहीं सुनने में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे
और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का आता पता ही ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर भगवान शिव वह तो मौन ही बैठे रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का हो, या इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टॉइंग टॉइंग टॉइंग। इसे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है नारद मुनि? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं, और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई, आश्चर्यचकित हो गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ हो ही ना? नारद मुनि ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयं भू है। इन्होंने खुद की रचना स्वयं ही की है। इनके न तो कोई पिता है न ही माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है न ही कोई नक्षत्र है, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि। शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये तार खींच रहा हूँ। इसके बाद पूरी सभा में भगवान शिव का, शंकर का जय जयकार होने लगा और शिव पार्वती का विवाह धूमधाम से रचा गया। शिव पार्वती के विवाह के दिन को ही शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उनके शादी की वर्षगांठ के रूप में शिवरात्रि की पावन पूजा की जाती है। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी, यह कथा पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।